स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यानी किसी भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो या फिर कोई बेंजल्डिहाइड हो या फिर एसिटल्डिहाइड का कोई कंपाउंड हो या फिर कार्बोकेटाइन वाला कोई कंपाउंड हो या फिर फ्री रेडिकल वाला कोई कंपाउंड हो या फिर कोई स्ट्रक्चर हो, उस सभी स्ट्रक्चर में कंपाउंड में हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कि कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस केस में, डबल बॉन्ड वाला केस में, फंक्शनल ग्रुप वाले केस में, कार्बोकेटाइन के केस में और फ्री रेडिकल केस में किस तरह हम लोग कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाले, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसको देखिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, आपको काफ़ी मतलब बेनिफिट होगा। इसको सीख लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले डबल बॉन्ड के वाले के केस में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी। तो हेडिंग तो रहने थे कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केमिस्ट्री के जितने भी विद्यार्थी हैं उस तक इस वीडियोज़ को जरूर आप पहुँचाइए। तो काफ़ी उस विद्यार्थी लोग को भी हेल्पफुल होगा और आपको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे पहले डबल बॉन्ड की बात करेंगे कि डबल बॉन्ड वाले में कैसे मतलब अल्फा हाइड्रोजन को निकालें, फाइंड कैसे करें, फाइंड आउट कैसे करें अल्फा हाइड्रोजन को। कोई एक स्ट्रक्चर लिख के देख लेते हैं। जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, कार्बन कार्बन, यहाँ पे H है और यहाँ पे एक CH3 लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? CH3, और इधर भी क्या लगा दे रहे हैं? CH3। तो इसमें आपको बताना कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे है, जिसको आप कैसे लिखेंगे इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीका से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे H लगा दिए, यहाँ पे CH3 लगा दिए और यहाँ पे हमने H लगा दिया और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ट्रांस बना दिया। तो कह रहा है कि इस आपको कंपाउंड में, डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है, इसमें कैसे आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो अब देखिए, इतना पार्ट को गौर से देखिए, यह वाला पार्ट क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कह रहा है कि इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड कितना कार्बन है। तो इस डबल बॉन्ड के एक कार्बन यह हुआ, डबल बॉन्ड का कार्बन यह हुआ, इस दोनों कार्बन से डायरेक्टली कार्बन कितना अटैच्ड। तो डायरेक्टली एक कार्बन यह अटैच्ड है और डायरेक्टली एक कार्बन यह अटैच्ड है। तो जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड होगा उस कार्बन को, यानी इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अल्फा कार्बन। और जो इसका हाइड्रोजन होगा, क्या होगा? इसका जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 ठो यहाँ पे और 3 ठो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया? 6। कितना हो गया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? 6। कितना हो गया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें? 6 हो गया। तो इस तरह से आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। एक दो कंपाउंड और देखते हैं, जब तक कंपाउंड देखेंगे ना, स्ट्रक्चर देखेंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा नहीं। ओके, ठीक है, जो समझ गए फिर इसको हम रफ करते हैं और काफ़ी सारा स्ट्रक्चर दिखाते हैं और आपको बताते हैं एक एक करके। जैसे कि एक स्ट्रक्चर हम फिर ले रहे हैं इस टाइप का, गौर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर यह ले रहे हैं और एक दूसरा स्ट्रक्चर हम यह ले रहे हैं। और एक CH3 यहाँ लगा रहे हैं और एक CH3 यहाँ लगा रहे हैं। गौर से देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक स्ट्रक्चर और ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड C और CH3 यहाँ पे लगा रहे हैं, CH3 यहाँ लगा रहे हैं, CH3 यहाँ लगा रहे हैं और CH3 यहाँ लगा रहे हैं। इस सभी में आपको बताना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे। डबल बॉन्ड का केस है ना, डबल बॉन्ड का केस है, तो कैसे बताइएगा आप। तो अब देखिए, इसको ब्रैकेट में घेरिए और ये पूरा फुल्ली डबल बॉन्ड का पार्ट हो गया। इस डबल बॉन्ड के कार्बन से कितना कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यह कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है,
इस कार्बन से यह कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली यह कार्बन अटैच है, और इस कार्बन से डायरेक्टली यह कार्बन अटैच है। तो यानी यह वाला कार्बन, यह वाला कार्बन, यह वाला कार्बन, यह वाला कार्बन सब क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। क्या हो गया आपको? अल्फा कार्बन हो गया। क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। और इस सब का हाइड्रोजन, यानी यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपको? अल्फा हाइड्रोजन हो गया। कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन। तो बोलिए इस एल्कीन वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। कितना हो गया? 12। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अगर अब इस साइक्लोहेक्सीन नाम, इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो अब बोलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगा था, पक्का हाइड्रोजन लगा होगा बेटा जी, पक्का हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए यह वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड से एक कार्बन डायरेक्टली यह अटैच्ड है, इस डबल बॉन्ड से एक कार्बन डायरेक्टली यह अटैच्ड है। और इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? बोलिए। 2 हाइड्रोजन है। बोलिए 2 हाइड्रोजन है बेटा जी। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन को ही तो हम लोग अल्फा कार्बन बोले। क्या बोले? अल्फा कार्बन बोले। तो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यह क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। कितना हो गया इसमें? 2। यह दोनों क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन हो गया। उसी प्रकार यह क्या हो जाएगा आपको? अल्फा कार्बन होगा। तो यह दोनों क्या हो जाएगा? यह और यह क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो इस साइक्लोहेक्सीन में टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत होगा तो आप स्पष्ट रूप से पूछिए। बेंजाइन अकेडमी में पूछने की पूरी आज़ादी है। आप एक एक स्ट्रक्चर को देखिए और सीखिए, समझिए, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कंसेप्ट सीखना है, लेट होगा सो मंजूर है, बट कंसेप्ट सीख के जाना है। अगर हम बात करें इस वाले स्ट्रक्चर में, तो इस वाले में डबल बॉन्ड है, इसको घेर लीजिए डबल बॉन्ड। अब देखिए, गौर से देखिए, इस डबल बॉन्ड से कितना डायरेक्टली कार्बन अटैच है? एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यह अटैच डायरेक्टली, एक डायरेक्टली यह अटैच है और एक कार्बन यह है। तो यह जो जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है वो सब क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। यानी यह क्या है? अल्फा कार्बन है। यह भी क्या है? अल्फा कार्बन है। यह भी क्या है? अल्फा कार्बन है। यह भी क्या? अल्फा कार्बन। तो इसके साथ जो हाइड्रोजन क्या है बेटा जी? यह सब क्या? अल्फा हाइड्रोजन है। क्या? अल्फा हाइड्रोजन है। तो बोलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन, 8 2 10, यानी 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और 6 6 10। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 10। कितना हो गया? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? इस कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 10 हो गया। इस वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 हो गया। और इस वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड को आप देखिए, और डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कार्बन क्या गो अटैच है? उस कार्बन को, जो कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ओके, इस तरह हम लोग निकालते हैं डबल बॉन्ड वाले केस में। और क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं, और क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे हम लोग। इसको रफ कर दे, ठीक है। और बहुत जल्दी ना इस बार जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ 12th का, उसका हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, सिलेबस का, कैसे क्वेश्चन आया था, कहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन पूछे, कैसा क्वेश्चन पूछा, किस टॉपिक से पूछा, किस एनसीईआरटी के चैप्टर से पूछा, किस पेज नंबर से पूछा, सारा डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्दी आएगा 12th वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। अब एक दो और कंपाउंड लेके चलते हैं, जैसे कि अगर कहीं ये लिखा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, बताइए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना, ठीक है। इसमें बताइए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो देखिए इस वाले में देखिए, तो यह डबल बॉन्ड है, इसको बंद कर दीजिए। इससे डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच्ड? एक कार्बन अटैच्ड है, तो यह कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, और यह हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। यह डबल बॉन्ड को पैक कर दीजिए। इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कितना कार्बन है? एक कार्बन, तो यही कार्बन क्या हो जाएगा?
अल्फा कार्बन, तो इसके पास हाइड्रोजन कितना है, एक, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, बोलिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, एक, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो हम लोग डबल बॉन्ड वाला केस देखें और देखते हैं। मिटा दे इसको, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए बेटा जी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, कैसे निकालेंगे, देखिए डबल बॉन्ड वाले को पैक्ड कर देंगे, इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कार्बन कितना अटैच है, एक कार्बन, दो कार्बन और एक तीन कार्बन, तो यह क्या हो गया अल्फा कार्बन, यह भी क्या हो गया अल्फा कार्बन, यह भी क्या होगा अल्फा कार्बन। अब देखिए इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखेंगे, इस वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा इसका, जीरो, इस वाले पोर्शन का क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गया है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितना है, तीन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इधर दो हो गया, तो टोटल कितना हो गया, तीन दो पाँच, तो इसमें कितना हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन, क्या हो गया इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डबल बॉन्ड में अल्फा हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो सीख गया डबल बॉन्ड में। अब चलिए हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले केस में। ठीक है, इतना सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं किसमें, फंक्शनल ग्रुप के केस में। अच्छा मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं हम, और उसमें बताइए, एक क्वेश्चन हम और देते हैं और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला केस चलेंगे। Me का मतलब मिथाइल, Me का मतलब मिथाइल। तो देखिए इसमें बताइए कि यह क्या हो गया, आप यह वाला को घेर लीजिए पार्ट को, तो यह क्या हो गया, बोलिए बेटा जी, यह हो गया अल्फा कार्बन, डायरेक्टली अटैच डबल बॉन्ड से, डायरेक्टली यह भी डबल बॉन्ड से अटैच है, तो यह भी क्या हो गया अल्फा कार्बन। बट इस पूरे सिस्टम में इस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास इस अल्फा कार्बन के पास सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ क्या है, इस कार्बन के पास अल्फा कार्बन है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसके पास, पूरे कंपाउंड में 2। इसके पास तो एक भी नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ पूरे इस कंपाउंड में कितना है, 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हम लोग निकाल दिए। तो इस तरह हम लोग डबल बॉन्ड का केस देख लिए। अब आते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले केस में। ओके ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दें, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप में हम लोग एल्डिहाइड का चर्चा करते हैं। किसका, एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल वाले में भी देखेंगे, एसिड वाले में भी देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वाला भी केस में देखेंगे, बट अभी हम लोग एल्डिहाइड का मैक्सिमम जो यूटिलाइज होता है, इसलिए हम एल्डिहाइड का चर्चा करेंगे। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं CH3, क्या लिख रहे हैं, CS3 और C डबल बॉन्ड OH, क्या है H, और एक कंपाउंड और फिर लिख रहे हैं C डबल बॉन्ड O। इसका नाम है बेटा जी इस वाले सिस्टम का फॉर्मल्डिहाइड और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। तो देखिए यह वाला पार्ट क्या हो गया आपका, फंक्शनल ग्रुप। क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितना है, एक कार्बन है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा वह अल्फा कार्बन होगा और उसका जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा।
तो यह कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, तो यह हाइड्रोजन क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड में कितना हो गया, 3। अब देखिए इस वाले कंपाउंड में फॉर्मल्डिहाइड में यह वाला क्या हो गया पार्ट, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच एक भी कार्बन ही नहीं है। तो जब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्फा इसमें 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए फिर इसको रफ करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक बहुत फेमस एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, उसका चर्चा कर लेते हैं। देखिए CHO, अब यह क्या है बेटा जी, यह फंक्शनल ग्रुप है। क्या है यह, फंक्शनल ग्रुप है। बच्चा देखो, यह बच्चा लोग, यह क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से तो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, तो अल्फा कार्बन तो है, बट इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 0। हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 4, इसीलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेंजल्डिहाइड का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह आप एल्डिहाइड वाले ग्रुप में भी पहचान सकते हैं। एक दो और एल्डिहाइड के एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि हम CH2 CH2 CHO ले लेते हैं, फिर एक रिंग वाला भी ले लेते हैं। CH2 CH2 और यहाँ पे एक CH3 लगा देते हैं और CHO ले लेते हैं। अब बताइए, अब कहिए कि सर इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कितना कार्बन, एक ही कार्बन है, तो यह कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। हाँ, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके बगल वाला गामा कार्बन, तो उसका हमको चर्चा नहीं करना, हमको सिर्फ अल्फा कार्बन का चर्चा करना है। तो अल्फा कार्बन है, तो यह अल्फा कार्बन होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इसीलिए इसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2। अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। इसमें देखिए यह फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इससे डायरेक्टली अटैच कितना कार्बन है, यह कार्बन डायरेक्टली नहीं अटैच है, इससे डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। बट इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया बेटा जी, बच्चा जी, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, किसका, एल्डिहाइड वाले ग्रुप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के पार्ट 2 वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। आप जब केनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे, आप एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछते हैं, अल्फा हाइड्रोजन निकालने आना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन आएगा आपको ना, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में कैसे निकालते हैं अल्फा हाइड्रोजन, सब जगह अल्फा हाइड्रोजन का काम है। बट अभी हम लोग उस सब का चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग डबल बॉन्ड में चर्चा किए हैं, एल्डिहाइड वाला ग्रुप में चर्चा की है। अब हम लोग कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल वाले में चर्चा करेंगे। अब देखिए कार्बोकेटायन का जन्म कैसे होता है या फ्री रेडिकल का जन्म कैसे होता है, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिजन, वो सब चर्चा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीखेंगे। तो हम कोई कंपाउंड देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए क्या है, CH3 और CH2 और पॉजिटिव। तो क्या कह रहा है, अगर इस तरह का कंपाउंड हो या इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, बेटा जी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या फिर इस तरह का हो, है ना। तो कैसे निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन, या फिर हम एक दो और चर्चा करेंगे। तो देखिए सिंपल, कुछ नहीं करना कि इसमें जो आपको जो कार्बोकेटाइन बेंजीन मतलब कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन बोलते हैं उसको, तो इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। कितना कार्बन है,
एक कार्बन डायरेक्टली, तो जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है कार्बोकैटायन से, इसी कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। तो हाइड्रोजन कितना है इसके पास? 3, तो इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। ठीक है, अब देखिए यह वाला कार्बन क्या है, यह वाला कार्बन क्या है? कार्बोकैटायन है। तो इस कार्बोकैटायन से एक कार्बन यह और एक कार्बन यह डायरेक्टली अटैच है, और जब डायरेक्टली अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा कार्बन। और इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना हो गया? 4। क्या हो गया? 4। यानी जो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और उससे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें बताइए, यह आपको कार्बोकैटायन है, इससे डायरेक्टली अटैच कितना है? एक कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? एक है, इसलिए बोलेंगे इसको अल्फा हाइड्रोजन 1। ठीक है, इस तरह निकालते किसमें? कार्बोकैटायन में। और एक दो एग्जांपल लिखते हैं इसका, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए बेटा जी, अब हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब बोलिए कि यह क्या हो गया? पूरा पार्ट यह कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन से डायरेक्टली एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इधर जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इधर जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हो गया? अल्फा कार्बन। यह क्या हो गया? यानी कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन अल्फा कार्बन, तो यह क्या हो गया आपको? अल्फा कार्बन। तो पक्का इस सब का जो हाइड्रोजन है, यह 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी 3 3 6 3 9, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसमें? 9। मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल, है ना। अच्छा, एक कंपाउंड और देखिए, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो 6 है, क्योंकि यह तो कार्बोकैटायन का पार्ट है। तो अल्फा कार्बन 3 3 6, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया इसके पास? 6, है ना। तो इस तरह से हम लोग कार्बोकैटायन का अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं फ्री रेडिकल वाले पार्ट में। इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्री रेडिकल वाले पार्ट में कि फ्री रेडिकल में हम लोग कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। तो सिंपल, जैसे आप लोग हर जगह निकालते आ रहे थे, इसी को तो फ्री रेडिकल बोलते हैं। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ फ्री रेडिकल। तो यह फ्री रेडिकल का पार्ट हो गया। इससे डायरेक्टली अटैच कितना कार्बन? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये तीनों कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन हो गया। इस तीनों से जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अटैच है अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो कितना हो गया? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। अब देख लीजिए, बोलिए, यह फ्री रेडिकल का पार्ट हो गया। क्या हो गया? फ्री रेडिकल का पार्ट हो गया। इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ? डायरेक्टली एक कार्बन, एक कार्बन, तो ये सब क्या हो गया? अल्फा कार्बन। क्या हो गया? अल्फा कार्बन। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6, है ना। तो इस तरीका से हम लोग निकालते हैं, मतलब अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड में, फंक्शनल ग्रुप में, और फ्री रेडिकल में, और कार्बोकैटायन में। तो इस तरह से हम लोग अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख लिए, जो कि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब देखिए, आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप जुड़ सकते हैं, बेंजाइन एकेडमी में केमिस्ट्री सीख सकते हैं। तो थैंक यू। इसी तरह से बेंजाइन एकेडमी को आप लोग सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू।